और इसी स्कूल में आपने हम सभी को पढ़ाया है। पानी उसमें भी है, उसमें से आप कम से कम एक हौला पानी निकाल लो। कोई कह दे 50 रुपये दे तो लोगे क्या? किंतु ये बिस्लरी की कीमत क्यों है? इस शीशी की कीमत तो आपके तरफ से उत्तर आएगा, ये फिल्टर है। क्या है? फिल्टर है। इसकी कीमत इसीलिए है कि ये गुणवत्ता से युक्त है, इसमें किसी प्रकार का रिस्क नहीं है, बैक्टीरिया से रहित है, सुस्वादु है। और मुझे ऐसा लगता है कि कवर्धा में भी नहीं है, राजनांदगांव का तो मुझे ध्यान नहीं है, खैरागढ़ में नहीं है, छत्तीसगढ़ में गिने चुने होंगे एस्ट्रोलॉजी लैब जो खैरागढ़ ने बना करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब लोग पूछने लगे हैं कि ये कैसे बनेगा, हम लोग भी बनाएंगे। ये खैरागढ़ की विशेषता। ओर से जाएंगे तो दाहिने हाथ में राजकुमार कॉलेज का गेट, उसमें लिखा है स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान यानी विद्या, राजा तो अपने क्षेत्र में पूजा जाएगा। वो कवर्धा का राजा है, वो खैरागढ़ का राजा है, वो वहां छुई खदान का राजा है, वो किंतु यदि वो विद्वान है तो उसकी पूरी ब्रह्मांड में पूजा होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। और विद्वान बनाने का काम यहीं से होता है और आज उसकी शुरुआत हो रही है। और जो शुरुआत होता है, जो श्री गणेश होता है, सबके साथ उल्लास के साथ, हर्ष के साथ आज खुशी खुशी साइकिल का भी वितरण किया जाएगा प्रोत्साहन के लिए। मैं सुन रहा था जब आपके जीतते उनके साथ भोजन करते हैं ओलंपिक में और गेम में विदेश में जाने से पहले, आने के बाद भी चाहे वो हारे या जीते, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने छात्र छात्राओं के साथ, पूरे देश भर के विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा भी करते हैं, उसकी मन की बात करते हैं। आप समझ सकते हैं। किंतु मैं आपको एक बात बताऊं, लाल बहादुर शास्त्री जी कॉन्वेंट में पढ़ करके नहीं निकले थे, दीनदयाल जी कॉन्वेंट में पढ़ करके नहीं निकले थे। शास्त्री जी जब जाते थे तो गंगा में कभी स्थिति होती थी कि कपड़े को उतार करके हाथ में लेकर के और अपने पुस्तकों को हाथ में ऊपर लेकर के गंगा पार करते थे। और जितने भी इस देश में, चाहे वो महापुरुष हुए हों, चाहे वो बड़े अधिकारी बने हों, जिन्होंने नाम कमाया है, वो इसी प्रकार से इन्हीं स्कूलों में बढ़ करके निकले हैं। वाली रानी थी और बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे यह सहस्त्र भारतवासी, तेरा यह बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता विनाशी। होवे चुप इतिहास लगे चाहे सच्चाई को फांसी, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। चीज बोल रहा था, ध्यान दे रहा था। जब हम लोग भी स्कूल में पढ़ा करते थे तो उस समय ऐसा लगता था कि कितनी जल्दी ये स्कूल की पढ़ाई खत्म हो जाए और हम लोग कॉलेज पहुंच जाएं। है कि नहीं? है ना? लेकिन आज जब हम इस जगह पर पहुंचते हैं या कॉलेज में पहुंचते हैं या जिंदगी के इस मोड़ पर हैं, तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं जिसे जीवन भर शायद आप लोग याद रखें। जब आज के इस दौर में हम पीछे पलट कर देखते हैं कि हमारे जीवन का सबसे स्वर्णिम पल कौन सा था, तो हमें समझ में आता है जो आप अभी जी रहे हैं इसमें हड़बड़ी कभी नहीं करना चाहिए। स्कूल का जिया हुआ एक एक पल जीवन भर याद रहता है। आपको आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत